हेलो एवरीवन। तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज के जो 4 केसेस थे वो हमने सॉल्व कर दिए थे विद एग्जांपल्स। ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो ना, हमने जो भी सॉल्व किया वो क्या किया हमने 2% के लिए सॉल्व किया था। ठीक है, एक बार 3% वाला भी देख लेते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं ना, तो ये लिख देते हैं सक्सेसिव परसेंटेज विथ 3 टर्म्स। ठीक है, तो 3 टर्म ले लेते हैं। सपोज क्या करें, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 10% डाउन हो रही है, 10, 20 और 30% डाउन हो रही है। डाउन ही ले लेते हैं। ठीक है, 3 है। देखो हमारे पास क्या मेथड थी, एक हमारे पास मेथड थी कि देखो अगर हमारे पास ये नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं इसमें, x + y - xy अपॉन 100 करते हैं ना। सॉल्व करो, देखो यू निकलना चाहिए आंसर। 28 बन रहा है। समझ में आया? नहीं आया होगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, देखो 10 + 20 - 10 × 20/100। ठीक, 30 माइनस 28%, ये क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, देखो ना अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास इन दोनों की कंबाइंड परसेंटेज क्या आ गई, 28 आ गई। अब हम क्या इसे ऐसा कर सकते हैं, ये पूरा डिक्रीज हो रहा है ना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको, अगर ये क्वेश्चन है ही नहीं, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, 28% डिक्रीज है और 30% डिक्रीज है। कर सकते हैं। देखो सॉल्व करोगे थोड़ा लेंदी जाएगा, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलो क्या होगा, 28 + 30 माइनस 28 × 30/100। ठीक, ये कितना हो गया, 58 हो गया। माइनस 8, 24, 2, 3, 2, 6। देखो अगर मैं डायरेक्ट अपॉन 10 करते रहूँगा ना तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं वो चाह नहीं रहा। 58 माइनस 8.4 माइनस करो इसे, 59.6 आना चाहिए ना, ये आ रहा है। इतना कम हो रहा है, सही है। टाइम लग गया, थोड़ा लगा। देखो ना, अब एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर, एक मेथड तो मैंने ये बताई थी, एक मेथड में मैंने क्या किया था, उस केस में क्या था कि 1000 आपकी पॉपुलेशन थी, मैं उस जितना डिक्रीज हो रहा था उसे इंटू कर रहा था, इंटू करके एट द एंड ऑफ उतना हमारी क्या आ रही थी, एट द एंड ऑफ जो भी है 2 ईयर उसकी हमारे पास पॉपुलेशन आ जा रही थी। तो अगर हम डिफरेंस निकालने की बात कर रहे थे तो जो क्वांटिटी थी उससे ही इसको माइनस कर रहे थे। ठीक है, वही तो हमें यहाँ पर भी निकालना है ना। जैसे मान लो टोटल डिक्रीज होके समथिंग आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, जितना परसेंट है उतना उससे इंटू कर ले रहे थे, तो उससे क्या आ जा रहा था, हमारा टोटल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज आ रहा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखते हैं। ठीक, देखो डाउटफुल है, पीछे वाले लेक्चर्स को एक बार देख लो, एक बार देखोगे ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार वैसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो 10% है। ठीक, 10% है। 10% जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्या था, 10 था, अभी क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो ना, मैंने तुमसे क्या कहा है, 10/100 मैंने किया इसे। ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है कि 10% डिक्रीज हुई है, कितने में से हुई है, इतने में से हुई है। अब जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो कितनी बचेगी, 90/100 बचेगी ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे 10, ये ओरिजिनल थी, अब प्रेजेंट में इतनी वैल्यू है, समझे। ऐसे ही क्या है, 20 का क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, क्या हो गया, यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं। ये क्या है, 30, इसे 7 कर देते हैं, इसे ये कर देते हैं। वहाँ हम क्या कर रहे थे कि पॉपुलेशन थी ना, उसे इंटू कर करके हम उसकी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसकी पॉपुलेशन निकाल दे रहे थे।
ठीक है, एक बार वो लेक्चर फिर से देख लो, एक बार रिकॉयल कर लो मेमोरी को, ठीक, तो आ जाएगा समझ में। तो जब हम इसे इंटू कर रहे थे ना, तो हमारी वो फाइनल वैल्यू कितना कट कुट के आ रहा था, हमारा वो नहीं आ रहा था कि कितना परसेंटेज कम हुआ है। वो हम कब निकाल रहे थे, जब हम इनिशियल और फाइनल को माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो इसे भी देखो, ये कितना आ गया, 1000 आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू हमारी, और डिक्रीज हो के हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 9 8 जा 72, करो इसे 504। अगर मैं सिंपल, अगर मैं बोलूँ ना, अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन थी तो कम हो के, अगर हमारे पास 1000 पॉपुलेशन थी तो कम हो के कितनी आ गई, इतनी आ गई, 504 आ गई। पर हमें क्या निकालना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, वो माइनस करो इसे, ये आ रहा है 496, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मैंने क्या कहा था, जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस 496 पॉइंट, ओरिजिनल क्या था, ये था ना, इंटू 100, परसेंटेज निकालनी ना, 2 से 2 गया, ये हटाओ, इसे यहाँ पर लगा दो, 0.6 मैच कर रहा है ना आंसर। तो यही है, देखो इसीलिए मैंने वो 2 मेथड बताई, ताकि तुम्हें जहाँ पर भी उसे सॉल्व करने का पड़े उसे सॉल्व कर। अब जैसे यहाँ पर तो सिंपल था, ये था, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तुम्हें 33 1/3, 14 2/7, 8 1/3, कैसे करोगे सॉल्व, ओनली वे ये है, ठीक। तो ऐसे ही से सॉल्व करना, ठीक है ना। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत होंगे, परसेंटेज सक्सेसिव सब मिक्स है, ठीक है ना। शॉर्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जहाँ पर ज़रूरत होगी बता दूंगा, जहाँ पर नहीं होगी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पीछे भी वो क्लियर किए हैं, कॉन्सेप्ट बता दूंगा वो, पर शॉर्ट में ज़्यादा फोकस करना, कैसे क्या है वो सब बताऊंगा, कहाँ से क्यों हो रहा है, पर शॉर्ट पे कंसंट्रेट करना और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो नोट कर लो एक बार। चलो एक बार ये 3 क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, अ मैन चीट्स अ टेंट ईच टाइम व्हाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग, ठीक है। सिंपल वो बोल क्या रहा है कि एक मैन है, वो चीट करता है 10% का हर बार बाई करने में और सेल करने में, मतलब जब वो खरीदता है, वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग, तो देखो चीट कर रहा है, मतलब चीट कर रहा है वो खरीदने में भी और बेचने में भी, तो मतलब उसे दोनों टाइम क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 10% उसे प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। दिख रहा कुछ, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। पहला वाला, पहली वाली जो वो थी क्या थी, x + y + xy अपॉन 100 थी, लगाओ एक बार, 10 + 10 10 × 10 करो, काटो काटो काटो, 21%। देखो सब पॉजिटिव में जा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट भी क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा ना, 21%, ठीक। कॉन्सेप्ट यार, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं इसमें, क्या क्या बताओ, सिंपल है, 10% का, अब दोनों बार उसे फ़ायदा हो रहा है, 10% का 10% का। अब हमें पता है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ऊपर को जा रहा है तो डायरेक्ट लगा दिया, ठीक। हाँ, सेकंड वाला देखते हैं, अ पर्सन बाइज अ गुड एट, क्या है गुड, बाई गुड्स कर दो इसे, ग्रामेटिकल मिस्टेक देख लेना। अ पर्सन बाइज गुड्स एट % सेल्स इट 25% लॉस। हाँ, क्वेश्चन वही है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी पता है, वो मैंने क्या कहा था, एक्स बढ़ता है, और देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो होता है ना कि 25 प्लस में है, 25 माइनस में है, 0 आ जाएगा, वो नहीं होता है। मैंने पिछले वाली वीडियो, जो लास्ट वाली वीडियो है, उसमें देख लेना मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बार बार मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर उसका शॉर्टकट में आया हूँ, तो एक बार उसे देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आई उसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, चेक कर लेना, ठीक है ना, ठीक। देखो फिर इसको 25 का, तो इसके लिए क्या था, डायरेक्ट क्या था, -(x²/100) था ना, ठीक। मतलब क्या हुआ, 25 × 25/100, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625/100,
6.25 और मैंने हमेशा कहा है जब भी ये कंडीशन आएगी हमेशा क्या होगा, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, हमेशा लॉस होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 6.25% का लॉस हो रहा है। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन देख लेना, आँख बंद करके ना, जीरो मत कर देना इसे, 25 + 25 - 25 = 0। देखो मैं बताना फिर तुम वही करते हो ना कि मैं बताना नहीं चाह रहा, वही है। देखो जैसे प्रॉफिट हुआ 100 से, वो काय में गया 125 में गया। अब जो वैल्यू है ना वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू डिसाइड होगी 25 के। अगर 100 होती ना, 100 दोनों में 100 वैल्यू होती तब 0 आता आंसर। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक बार इंक्रीज हो चुका है, उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जिस वैल्यू से हम उसे डिक्रीज करेंगे ना वो अलग होगी, और देख लेना, ठीक है ना। वो जो वीडियो है उसे एक बार फिर से देख लो, मैंने कंसेप्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर किया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, एक बार नीचे वाला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाई 20%, अगेन इट इज इंक्रीज बाई 20%। टू ऑब्टेन इट्स इनिशियल सैलरी बाई वट परसेंट इज सैलरी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी क्या की जा रही है, यहाँ देख लेना है, 20% बढ़ रही है, फिर उससे क्या किया जा रहा है, 20% फिर से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शो इंक्रीज बाय, ठीक है। टू ऑब्टेन इट्स इनिशियल सैलरी बाय व्हाट परसेंटेज द सैलरी मस्ट बी डिक्रीज। ठीक है, तो उसने क्या कहा है ना, हमें क्या लानी है, उसकी इनिशियल सैलरी लानी है। कहाँ से लानी है, जहाँ पर वो इंक्रीज हो चुकी है। देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर उस चीज़ को हम ले जा रहे हैं वहाँ से उसे वापस लाना है। तो स्टार्टिंग सैलरी और वो सैलरी से हम वापस जब आएंगे वो अलग अलग होगी। अब जैसे आप बोल सकते हो कि मान लो 100 रुपया सैलरी थी, उसकी इतनी इतनी वैल्यू में इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो इसे हम डिक्रीज भी इतने से ही वो कर देते हैं ना। पर ऐसा नहीं होता है, जो फाइनल क्वांटिटी जो यहाँ पर आती है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इससे कहूँ 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी, दोनों बढ़ रहे हैं। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, 20 + 20 + 20 × 20/100 कितना आ गया, 44%, 40। ये काट कुट के क्या है, ये थोड़ा बाय हार्ट देख लेना, कॉमन क्वांटिटीज ही हो जाती हैं। अब क्या होगी, 44% बढ़ गई। ठीक है, एक चीज़ बोलता हूँ, मान लो स्टार्टिंग में 100 थी, अब कितनी हो गई, 144। देखो ना, अब यहाँ पर ये मत करना कि सर हम 44% को ही डिक्रीज कर देते हैं, 44% डिक्रीज होगी तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बताऊँ, देखो ना, हम ना 100 से ना 144 में गए। अब हम जब वापस आएंगे हम बेस इसको लेंगे, यहाँ हमारा बेस 100 था, अब बेस क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, यहाँ से हम इनिशियल सैलरी की ओर आएंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो बोल रहा है कि हम उसे कितना डिक्रीज करें कि उसकी इनिशियल सैलरी आ जाए। ठीक है, अभी हमारे पास बेस कितना है, 144 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, देखो ये थी तुम्हारी, क्या थी, ये इनिशियल सैलरी थी, हमें इनिशियल सैलरी तक पहुंचना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 44 है। तो देखो ना, मैंने तो तुमसे क्या कहा था कि ऊपर हमेशा क्या आता है, डिफरेंस, जो इनिशियल या फाइनल का डिफरेंस आता है, क्या आएगा, ये 44 आएगा। लेकिन हम इस क्वांटिटी से हम बेस की वैल्यू को ला रहे हैं, तो इससे क्या होना चाहिए, 144 होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझो, सुनो इसको, ऐसे समझो, यहाँ पर देख लो, चलो छोड़ो, जगह नहीं है। 100 से हम गए 144 में, 44% बढ़ गया। ठीक है, 44% मतलब 44 बढ़ गया, 44 इसकी क्वांटिटी, जस्ट एक वो बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर 100 था, 100 से हम 144 गए, लेकिन हम जब वापस आ रहे हैं ना, हम बेस किसको लेंगे, इसको। जैसे हम बोल रहे हैं कि 100 से हमारा बढ़ के 144 कर गया, तो 144 आ गया। लेकिन अब जब इनिशियल सैलरी क्या होगी, 100 होगी, गैप 44 है, वो नो डाउट कुछ और है, गैप 44 है, लेकिन जो हम आ कहाँ से रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ना, इधर से आ रहे हैं। इसे सॉल्व करो तो क्या करेगा, इसे 44/144 परसेंटेज में लाना है, इंटू 100। काट सकते हो, 4 से काटो इसे एक बार, 144, 36 जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, काटो इसे, 4
25 9 25 275/9, ये आएगा आपका 305/9। ये आ रहा है इसका आंसर 35/9%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 35/9%। तो अभी भी बोल रहा हूँ ना, चीज़ों को ना सीखते हुए चलो, तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक्स तुम खुद निकाल दोगे। जैसे यहाँ पर सिंपल था 44 था, 44 के बाद 144 बन जाएगा, पता है। तो 44 का जो गैप है अपॉन जो, अब हम कहाँ से उसे इनिशियल में वो पहुँचा रहे हैं 144 से ना, तो अपॉन में कर देना उसे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे ना, सब आएगा। ठीक, चलो देख लो एक बार, नोट कर लो।